प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसका पहचान देख लो। इसका पहचान क्या होता है? वर्ब के अंत में ता, ते, ती लगा होता है। क्या? वर्ब के अंत में ता, ते, ती लगा होता है। जैसे मैं जाता हूँ, वह गीत गाती है, मैं खाना खाती हूँ, मंगल मार्केट जाता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव माने सकारात्मक वाक्य में सबसे पहले किसको लिखते हैं? सब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब उसके बाद क्या लिख देते हैं? ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। अभी इसका उदाहरण बताऊंगी, पहले स्ट्रक्चर को आप लोग पूरा देख लो। वैसे ही निगेटिव में क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, डू या डज लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिख देते हैं, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वैसे ही इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य यदि बनाना है तो सबसे पहले वाक्य के पहले हमको डू या डज हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ता है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्रिया का कैसे फॉर्म लिखेंगे? सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे या एस या ई एस फॉर्म लिखेंगे? उसका रूल देखते हैं, बड़े ही आसान तरीके से आप जान जाएंगे। प्यारे बच्चों, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर रहेगा, एक वचन रहेगा, तो वर्ब को भी हम सिंगुलर नंबर में लिखेंगे। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में रहेगा तो हम वर्ब को भी प्लूरल नंबर में लिखेंगे। चलिए यहाँ अफर्मेटिव का एक वाक्य लेते हैं। मोटू समोसा खाता है। मोटू समोसा खाता है। अब यहाँ देखो कि कौन समोसा खाता है? मोटू समोसा खाता है, इसलिए सब्जेक्ट क्या होगा? मोटू होगा। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? क्या खाता है? वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो समोसा खाता है, तो समोसा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और कौन सी क्रिया हो रही है? खाने की क्रिया हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा? खाना जो है, ईट जो है वो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। इस तरह यह वाक्य बन जाएगा, मोटू ईट्स समोसा। तो इसमें एक चीज याद रखना कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता अफर्मेटिव वाक्य में। हाँ, अच्छा एक चीज और देखते हैं। यहाँ देखो मोटू ईट्स लिखा हुआ है, तो ये कैसे आया इसको भी समझ जाइए। यहाँ सब्जेक्ट मोटू क्या है? एक वचन में है, इसलिए वर्ब को भी एक वचन में लिखते हैं। और हम जानते हैं कि वर्ब जो रहता है पहले से प्लूरल नंबर में रहता है, और जब उसको सिंगुलर नंबर बनाते हैं तो एस या ई एस, आई ई एस, वी ई एस जोड़ देते हैं। चलिए निगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये रहता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई और यू हमेशा प्लूरल नंबर में रहता है, बहुवचन में रहता है। इस बात को याद रखते हुए बनाएंगे तो बहुत ही सरल तरीके से बन जाएगा। जैसे सोनम झूठ नहीं बोलती है, ये आपका निगेटिव वाक्य हुआ, नहीं ना लगा है तो, और क्रिया के अंत में ती लगा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो ये क्या हो जाएगा? सोनम, और डू लगेगा कि डज लगेगा? तो सोनम देखते हैं एक वचन में है,
इसलिए वह भी एक वचन में होगा, हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन में होता है, जानते हैं ना। तो डज आएगा। सोनम डज नॉट टेल लाई, सोनम झूठ नहीं बोलती है। चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। पहला है, क्या आप मुझे जानते हो। यहाँ पर आप सब्जेक्ट है, तो क्या माने आप यू। यू कौन सी वचन में, यू हमेशा बहुवचन में रहता है, इसलिए इसके पहले हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, डू लिखेंगे, क्योंकि डू जो है वो बहुवचन में रहता है और एक वचन उसका डज हो जाता है, तो डू यू नो मी हो जाएगा। क्या मम्मी अंग्रेजी जानती है। यहाँ मम्मी माने मदर क्या है, एक वचन में है, इसलिए डज लगेगा, क्योंकि डज एक वचन में होता है।